प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कि भाई आप लोग का चक्का जो फुस हो गया। जनता के बीच इनके कई लोग गए थे और उनको खदेड़ दिया गया है। आपने देखा ही होगा, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, जहां तहां से जनता उनको खदेड़ रही है। वोटर अधिकार यात्रा को कई लोग जो भाजपा के भी नेता हैं कह रहे हैं कि भाई ये बरगलाने की कोशिश है। बीजेपी के चंद लोग जो बिके हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ को गाली नहीं, माँ को गाली हमारे नेता कभी नहीं दे सकते। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने राजधानी पटना में कई जो कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं राजधानी पटना में और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ताबिश पटेल हुआ। कहाँ से आए? मैं गया टिकारी विधानसभा का उम्मीदवार हूँ और मैं इसको लीड करते हुए अपने गया से आया हूँ। यहाँ पे हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो और जितना भी घटक दल के लोग हैं उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ बिहार में। और जितने भी यहाँ के अवाम आए हैं दूर दूर से, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देश के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उनको कोटि कोटि नमन, प्रणाम एंड इनकलाबी इस्तकबाल करता हूँ। वोटर अधिकार यात्रा को कई लोग जो भाजपा के भी नेता हैं कह रहे हैं कि भाई ये बरगलाने की कोशिश है। नहीं, अगर बरगलाने की कोशिश है तो उनको इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने वो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जब उसको प्रूफ कर दिया है, एक तो विधानसभा को भी प्रूफ किया, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को भी प्रूफ किया है, इसके बाद बोले इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट की मांग कर रहे हैं, उसको इन्होंने एफिडेविट भी दिया है। हमारे क्या नाम है यादव साहब ने यूपी में उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। अखिलेश यादव जी ने नाम बोल रहे हैं। नहीं, नाम नहीं बोल रहे रेगुलर में, तो उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। हम लोग कोई भी चीज़ संवैधानिक तौर पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की कदर करती है और जो संविधान कहता है उसके हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो कहीं पे से भी हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं जो असंवैधानिक लगे। वो बीजेपी के चंद लोग जो बिके हुए लोग हैं। ये तो आपने देखा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताश्री के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पूरे बिहार से लेकर देश के अलग अलग कोने में भी आंदोलन किया गया इसको लेकर। नहीं, क्या इस्तेमाल, क्या बताइए मेरे को कि क्या गाली दी गई? माँ को गाली? नहीं, माँ को गाली हमारे नेता कभी नहीं दे सकते। अगर राहुल गांधी जी गाली तो दे ही नहीं सकते, जितना वो मोहब्बत आपके जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें शामिल लोगों ने दिया ना। नहीं, वोटर अधिकार यात्रा में उनके भी तो लोग हो सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत संयोजित तरीके से और सम्मान के साथ अपने देश की जनता को रखा जाता है, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे कोई और उनके फैमिली के लोग। हम लोग क्या फैमिली का सम्मान होता है। बीजेपी से आप सब उम्मीद कर सकते हैं उनके, मगर हमारे यहाँ बहुत सम्मानजनक तरीके से, इसलिए कि सब जो है हमारे देश के निवासी। आज उनकी सत्ता है, कल हमारी सत्ता आएगी, इसलिए हमारे राहुल गांधी जी और हमारे देश के जितने भी लोग हैं जो कांग्रेसी खास तौर से हैं वो सम्मान करते हैं देश के लोगों को। वोटर अधिकार यात्रा का कितना प्रभाव आपको दिखता है? प्रभाव तो देखिए कि देश से हर कोने कोने से लोग आए, अपना काम धाम छोड़ के। आज मंडे है, मंडे में देखिए पूरा का पूरा जो है सो कांग्रेसमय हो चुका है पूरा बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए। क्योंकि हर एक वोट का अपना मकसद है, अधिकार दिया गया है उनको कानूनी हिसाब से। अगर आप वोटर अधिकार में आप कानूनी हिसाब से अगर आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तो आप देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। आपके यहाँ भी नाम कटा है किसी का? बहुत सारे का नाम कटा। वो लिस्ट हमारे यहाँ कई पंचायत है, 41 पंचायत है। हर पंचायत से करीब आप ही मान लीजिए कि तकरीबन 200-300 नाम कटा हुआ है। ठीक है, तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, कोने कोने में घूम रहे हैं, अपने संविधान अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और वहाँ उनको उजागर कर रहे हैं। और बाकी नाम कटने के बाद उनको पुराने वोटर लिस्ट और नए वोटर लिस्ट से मिला रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके अधिकार को असल दिलाना मकसद है। और सिर्फ एक वोट कटना मकसद नहीं है। वो अगर एक वोट कट जाएगा तो उनका राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, उनकी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो मिलता है जनता को वो नहीं मिल पाएगी। आप कहीं पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे, किसी भी नौकरी में स्टैंड नहीं कर पाएंगे जब आपको वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं होगा। तो आप ये देखें कि जो लोअर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लोअर तबके के लोग हैं, उनके लिए सबसे परेशानी है। वो लोग बेचारे जो आप ही बताइएगा जो बेलदारी कर रहे हैं, जो आदमी बेचारा एक कारखाने में काम कर रहा है, 200-300 की नौकरी, मतलब 10,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी पर, वो लोग भी देखिएगा जो पलायन कर गया, तो वो लोग भी आए हैं इस अधिकार में, वोटर अधिकार यात्रा। सदर विधानसभा से कौन? जी, सदर विधानसभा से टिकारी गया में, एक टिकारी विधानसभा है, वहाँ का मैं कैंडिडेट हूँ। 231 हमारा नंबर है विधानसभा का, वहाँ का मैं कैंडिडेट हूँ। ठीक है, ये आपके साथ ही हम गया से आ रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के हमारे नेता के साथ।
ताबिश पटेल जी के साथ हम आए हैं यहाँ। तो ये हम देखते हुए ये पता चल रहा है कि जो भी सच्चाई है, जो जनता को जो हमारी जो एक बात बताइए, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कि भाई आप लोग का चक्का जो फुस हो गया। देखिए असल क्या है ना कि उनका रीच बहुत कम है। लाइफ में ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, वलगरा के वोट लेने वाले लोग हैं, जनताओं के बीच नहीं आते हैं। आपने देखा हो कि जनता के बीच इनके कई लोग गए थे और उनको खदेड़ दिया गया है। आपने देखा ही होगा, आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, जहाँ तहाँ से जनता उनको खदेड़ रही है। तो फुस वो हो रहे हैं तो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम लोग जनता के अगर खुश हो जाते तो आज लोग यहाँ पे पूरा जनता जो दिख रहा है, आपको ऐसे दिखता क्या? आपने भी तो, आपके भी तो कुछ ओपिनियन होंगे, मीडिया के ओपिनियन जो उनको उनके गोदी मीडिया के ओपिनियन होते हैं। आप लोगों के वजह से लोग दिख रहा है, तो उसमें ओपिनियन में आपके दिख रहे हैं क्या? वो दिख रहे हैं कहीं? कहीं नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ वो देखिएगा कि वो जाएंगे, अभी मोदी जी गए में थे, तो आप देखिए गोदी मीडिया का जिक्र कर ही देते हैं आप लोग। इसलिए करते हैं कि आप समझने की बात समझिए कि गोदी मीडिया का इसलिए करता है कि आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, किसी संविधान के लिए काम कर रहे हैं। संविधान का एक स्तंभ होता है मीडिया। अगर मीडिया किसी एक, मैं ये नहीं करो, जो सच बात है आप उसको दिखाइए ना बॉस। एक स्तंभ होता है, 4 स्तंभ में से एक स्तंभ होता है ना मीडिया, जिसके ऊपर बहुत दारोमदार होता है कि जनता की आवाज़ को, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके ऊपर स्कीम नहीं मिल रही है, जो कहीं ऐसी भावनाएं पैदा हो, उसको बाहर लाएं और अपने अधिकारों के बीच बोलें और उनको हक दिलाने की कोशिश करें। ये मीडिया का बहुत बड़ा देश में रोल है। एक से क्रांति आई है मीडिया की वजह से। बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ कि कितनी सीटों पे आपके नेता कितनी सीटों पे बोल रहे हैं कि आप लोगों को तैयारी करना है? देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, हम लोग सीट का जो है श्रेष्ठ नेतृत्व उस पर बात कर रहा है। पहले इन सब चीज़ों से निपट जाएं। तो हमारे जो नेता जो है यहाँ के इंचार्ज अल्लाह वरू जी, वो है, उसके प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जननायक राहुल गांधी जी है और CLP लीडर शकील खान साहब हैं। ये लोग इन लोग बैठ के तय करेंगे और तेजस्वी जी के साथ और जो अपने संगठन के लोग हैं उनके साथ तय करेंगे कि कितने सीट का। एक बात और बताइए कि तेजस्वी यादव के CM कैंडिडेट जो फेस हैं, उससे आप लोग खुश हैं कि आप लोग चाहते हैं कांग्रेसी के? देखिए ऐसा होता बॉस कि ये हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का तय करना होता है कि सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना सीट लाएगा। जनता जी जो जीतेगा। ऑब्वियस है, ये चीज़ें तो जमहूरियत में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में यही जो है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। जनता ही के लिए सब कुछ है। जनता जिसको चुन के बेच देगी होता है तय कर, हम लोगों को नहीं तय करना, जनता को तय करना है कि कितने सीट पे भेजें। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। पूरे देश ने देखा कि कैसे वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया और क्या कुछ तस्वीर है वो लगातार देशवा न्यूज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के बेसाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया।